नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल टेस्ट के बारे में कि फिजिकल टेस्ट जो है वो कैसे होता है और कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके बारे में। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप मुझे ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन यानी कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आपने कैसे की और कैसे आपने एग्ज़ाम दिया, कौन कौन से किताब से मतलब तैयारी की, ये सभी चीज़ें बताने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बारे में सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ जिससे जैसे जैसे मैंने तैयारी की थी अपना। अगर आपने 10th पास करके रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए तैयारी थोड़ा हार्ड हो सकता है। ऐसे कहा जाता है कि रेलवे ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10th लेवल के होते हैं, लेकिन 10th लेवल के नहीं होते। ये 50% सच है। रियलिटी अगर देखा जाए तो अगर ऐसा बात होता तो किसी भी स्टूडेंट को कंपटीशन की तैयारी करना ही नहीं पड़ता। वो आसानी से 10th पास करके ही अपना जॉब प्राप्त कर लेते। लेकिन इसलिए आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो मैंने खुद अपनाया है और मैंने उस तरीके से अपना सिलेक्शन पाया है। तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप भी 10th पास करके अगर आप फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के जो सिलेबस है, सिलेबस नहीं इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। सिलेबस मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन हम पहले जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार आपके मैथ से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से आपके लगभग 25 प्रश्न, रीजनिंग से लगभग 25 प्रश्न और आपके 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से, और सामान्य जागरूकता यानी कि सामान्य अध्ययन या फिर जो भी आप बोले उससे आपके 30 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। लगभग 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से कोई सब्जेक्ट से पूरा ये नहीं होता है कि मतलब 30 प्रश्न है तो 30 ही पूछा जाएगा। किसी में 31, 32, 33, 34 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बनाया गया है। उस पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आपने 10th पास किया होगा तो 10th में आपने बहुत सी चीज़ें मैथ में जो पढ़ी है लगभग वही से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपने वहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म में पढ़ा है। यानी कि किसी भी जो फॉर्मूला या फिर कोई प्रश्न है तो उसको आपने कई स्टेप में सॉल्व किया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 2 से 3 स्टेप में सॉल्व करना होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने वहाँ पर आपको 5 नंबर दिए गए थे, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि सरकारी जॉब प्राप्त करने वाले हैं इसलिए। तो यहाँ पर आपको इसकी तैयारी करने के लिए करना क्या है, मैथ का आपको कौन सा बुक लेना है। तो आर एस अग्रवाल का आपको मैथ का बुक लेना है। सबसे पहले आपको आर एस अग्रवाल की मैथ की बात करें तो मैथ में जो भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो, क्योंकि आपके पास पूरा समय भी नहीं कि आप पूरा चैप्टर को आसानी से पढ़ पाइएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, प्रत्येक चैप्टर से ऊपर से सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। रेलवे ग्रुप डी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आप एसएससी अगर तैयारी करते हैं तब आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता, प्रत्येक चैप्टर को जो है पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन अगर आप सिर्फ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बस 10 क्वेश्चन को ही, मतलब फर्स्ट जैसे कोई चैप्टर आपने खोला उस चैप्टर का आपको 10 प्रश्न को ही हल करना है। इतना हल कर लेते हैं आसानी से आपका जो है आप आसानी से वहाँ पे ग्रुप डी के लिए मैथ के लिए जो है आप कंप्लीट हो जाएंगे। साइंस की तैयारी करने के लिए, साइंस के लिए आप एसपीडी का साइंस ले सकते हैं। मैं आपको जो भी बुक का नाम बोलूँगा यहाँ पर आपको उसका स्क्रीन पे नाम दिख जाएगा, फिर कॉपी का जो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो उसका आप देखते रहिएगा। एसपीडी का आपको साइंस लेना है। सारा क्वेश्चन जो है साइंस का उसी से पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप डी में लगभग मेरे 19 जो है रीजनिंग मतलब जीके सही होते हैं, जो बहुत ही कम स्टूडेंट का सही होता है। सिर्फ 25 में 19 सही होना आसान नहीं है। तो अभी 10th पास करके जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो एसपीडी का आपको बुक ले लेना है साइंस के लिए। उसके बाद आपको कंप्लीट एक आता है, किरण पब्लिकेशन का शायद आता है कंप्लीट एक रेलवे का, जिसमें आपको जो है जो भी पीछे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं उसके सभी क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन को, जैसे कि साइंस को और मैथ नहीं, साइंस और जो जागरूक सामान्य ज्ञान होता है उसका जो है कंप्लीट उसमें प्रश्न सभी दिए रहते हैं, जिससे आप आसानी से उसका तैयारी आप कर सकते हैं। तो उसको आप ले लेते हैं। तो अगर उसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे जब आप मॉक टेस्ट या फिर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आपको पिछले प्रश्न पत्र और
मॉक टेस्ट जो है क्यों हल करने चाहिए। इसके बाद आप करंट अफेयर के लिए और रीजनिंग, पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग जो है रीजनिंग मैथ में ही आपका जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स उठने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग की आप तैयारी करने के लिए आपको करना क्या होगा, रीजनिंग के लिए अजय चौहान का लेकिन बहुत मोटा, लगभग इतना मोटा बुक आता है, लेकिन आपको उससे तैयारी करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा। अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई होगा, उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद एग्जाम शुरू हो जाता है, तो उतने समय में आप इतना मोटा बुक जो है वो नहीं पढ़ पाइएगा। अजय चौहान का ये बुक रहता है, लेकिन आपको रीजनिंग की तैयारी करने के लिए मैं बोलूँगा कि आप कोई छोटा सा पतला, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स, जैसे अजय चौहान में जो भी चैप्टर्स रहते हैं उन सभी चैप्टर्स का मिश्रण उसमें दिया हो, वो वाला आप ले लीजिएगा, उससे आप आसानी से तैयारी कर पाइएगा। उसके बाद एसपीडी का ही हमें मतलब एसपीडी का ही करंट अफेयर आ जाता है, जो आप अभी अगर खरीदते तो आसानी से 3 महीना में आप तैयारी कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट घोषित होगा, एग्जाम देने जाइएगा, तब तक ले आप उस बुक को आसानी से खत्म कर लीजिएगा। इतना पतला सा बुक होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और साइंस के लिए मैंने बता ही दिया। सामान्य ज्ञान के लिए इसी का एसपीडी का ही एक सामान्य अध्ययन बुक आता है, उसमें भी आपके लगभग सभी जानकारी रहते हैं, मतलब सामान्य ज्ञान भी रहता है, साइंस भी रहता है उसमें, जो भी एग्जाम में क्या। और उसके बाद में मैंने कंप्लीट का जो किरण पब्लिकेशन का बताया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वो बुक भी ले लीजिएगा, तो उससे भी आप तैयारी आसानी से कर पाइएगा। तो ये दोनों तैयारी। उसके बाद मॉक टेस्ट, बीच बीच में आप मॉक टेस्ट भी बना सकते हैं, जो आपको लगभग ऑनलाइन में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो बुक भी खरीद सकते हैं। बुक मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हर साल जो है बुक जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप कोई भी सा भी बुक ले लीजिएगा जिसमें सेट दिया होगा, या फिर प्रीवियस भी मिल जाता है, प्रीवियस से ले लीजिएगा, उससे भी आप सेट बनाइएगा। ये आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी जो है वो कैसा है, जिससे आप आसानी से अपने जिस चीज़ में आप मान लेते हैं कि मैथ आपका कमजोर है तो आप मैथ को अच्छा कीजिएगा, रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग को अच्छा कीजिएगा। इसे आपको सेट बनाने से पता चलता है। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए इतना जो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सिलेबस देखते हैं रेलवे ग्रुप डी के ऑफिशियल सिलेबस जो जारी किए जाते हैं, या फिर जो भी आप ऑनलाइन में देखते हैं, वो सिलेबस ऐसा है कि आपका दिमाग घुमा देगा, आप तैयारी भी नहीं कर पाइएगा सही से, और ना ही आप एग्जाम में सही से प्रश्न को हल कर पाइएगा। इसलिए मैंने जो आपको बताया सिलेबस, ये सिलेबस अगर आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। आप सेट बना करके देखिएगा, जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आप फॉलो कीजिए, और उसके बाद सेट बना करके देखिए आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है या नहीं। तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी से समेत मैंने सभी जानकारी बता दी है। इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी को लेकर के, जिसमें मैं आपको ए टू जेड यानी कि एग्जाम से लेकर के और लास्ट मेरा सिलेक्शन तक सभी कहानी उस वीडियो में हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कैसे कैसे मैंने एग्जाम पास किए, कैसे मैंने जो है फिजिकल मेरा हुआ, उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कैसे मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ, इन सभी के बारे में आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।